स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर व्यक्ति फिक्रमंद है अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने रिश्ते नातों को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर। उसे हर चीज की हमेशा फिक्र रहती है कि उसके काम धंधे में क्या चल रहा है, वो क्या करे कि उसका भविष्य बेहतर हो, वो कैसे अपने रिश्ते नातों में प्रेम लाए, कैसे उसके रिश्ते नाते बेहतर हो, कैसे उसके बच्चे का भविष्य सुंदर हो, किस स्कूल में एडमिशन कराएं, किस कॉलेज में उसे शिक्षा दें ताकि उसे भविष्य में दिक्कतें ना हो, परेशानियां ना हो। राजनीति में क्या चल रहा है, हर जगह हम फिक्रमंद होते हैं और सबकी जानकारियां रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है पर्यावरण की तब हम बिल्कुल ही लापरवाह दिखते हैं। जब बात आती है कि हमारी धरती का क्या हालचाल है, हमारे इस पर्यावरण का क्या हालचाल है, कितने पशु, कितने जीव जंतु विलुप्त हो गए, क्या हमें उसकी कोई खबर है? हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारी इस धरती का तापमान कितना बढ़ गया, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। कितने जंगल, कितने पेड़ कट रहे हैं, क्या क्या धरती में के वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, हमें इसकी कोई खबर नहीं है। हम इसके प्रति लापरवाह हैं, हमें पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है। और यह हमारी मूर्खता को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, आप सोच करके देखना कि इस पर्यावरण के बिना, इस धरती के बिना, इस प्रकृति के बिना हमारी क्या भविष्य होगी? आपके बच्चों की भविष्य क्या होगी? आप कहां होंगे? आपकी सारी राजनीति कहां होगी? क्या संभव है कि यह प्रकृति न रहे, यह सुंदर वातावरण न रहे और हम जिंदा रहें, हम अपने काम धंधे में मगन रहें, मनोरंजन में मगन रहें? ऐसा कभी संभव नहीं है। इसके होने से ही हम आज जीवित हैं, हमारा आज अस्तित्व है, इंसान इस धरती पे है। और इस लापरवाही की वजह से धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम उस पर कभी गौर ही नहीं करते। आज दोनों ध्रुवों पे जो ग्लेशियर हैं, बर्फ के रूप में जमे हुए, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। उनकी रफ्तार पिघलने की बढ़ रही है। क्या हमें उसकी खबर है? 1% लोगों को उसकी खबर होगी, वो उनके बारे में सोचते होंगे, लेकिन 99% लोग इससे बिल्कुल लापरवाह हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमें कुछ भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पृथ्वी पर क्या असर हो रहा है, मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, यह ग्लेशियर का पिघलना वास्तव में एक खतरा का निशानी है। अगर ऐसे ही पिघलता रहा तो आने वाले दिनों में जो समुद्र के किनारे शहर हैं, जो नगर हैं, उन्हें डूबने में समय नहीं लगेगा और भी तरह तरह के खतरे नजर आएंगे। आज मौसम में जो चेंजिंग हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, गर्मी में बारिश के दिनों में सूखा, और भी तरह तरह के मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वह किस कारण हो रही है, कभी आपने सोचा है? आप 1% भी इधर ध्यान देते हैं पर्यावरण की तरफ? नहीं देते। हम अपनी जीवन शैली में व्यस्त हैं। हम सबको पता है कि प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, लेकिन जब हम बाजार जाते हैं तो एक बार भी सोचते हैं कि हम घर से कपड़े का एक थैला ले लें जिसमें हम अपने सामान ले आए? नहीं। हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों की केयर ही नहीं है, प्रकृति की केयर नहीं है। हम अवेयर नहीं हैं पर्यावरण के प्रति कि हम जो कर रहे हैं, जो हम जीवन शैली अपना रहे हैं, उससे हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे दूसरे जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, कितने पक्षियों की, कितने जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हमारे रहन सहन के कारण, वातावरण में चेंजिंग के कारण। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां जो भी जीव जंतु है, उस सबकी इस प्रकृति में उतनी ही अहम भागीदारी है, उतना ही उपयोगी है इस धरती का संतुलन बनाने के लिए।
और अगर ऐसी ही प्रजातियां विलुप्त होती रही तो दोस्तों हम इंसानों की प्रजातियां भी विलुप्त होने में देर नहीं लगेगी। हमें इतनी सुंदर धरती मिला, हमें इतना सुंदर वातावरण मिला, अगर हम ही इसकी केयर नहीं करेंगे, हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, इसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो यह हमारे हाथों से खो जाएगी, हमारा जीवन खो जाएगा, हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा, हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली को देखें कि हमारी जीवन शैली कैसी है, क्या वह पर्यावरण का अनुकूल है या हमारा जीवन शैली ही पर्यावरण के प्रति खतरा उत्पन्न कर रही है। आज हमें रहने के लिए एसी चाहिए, घूमने के लिए एसी कारें चाहिए, ट्रेन चाहिए, एसी बाजार चाहिए, सभी जगह एसी लगा हो। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि उस एसी से जो गैसें निकलती है वो वातावरण के लिए कितनी हानिकारक है, पर्यावरण में वो कितनी गर्मी पैदा करती है, वो हमारे ओजोन लेयर को कितनी नुकसान पहुंचाती है, हमें नहीं पता। और पता भी है तो हम लापरवाह है इसके प्रति। लेकिन जब संकट आएगी मानवता पर, इंसानियत पर, जब हमारा जीवन उससे प्रभावित होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम आज ही अपने जीवन शैली को धीरे धीरे करके बदलें, अपने जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, ताकि हम भी बचे रहें और पर्यावरण भी बचा रहे। और पर्यावरण बचेगी तभी हम जीवित रहेंगे, हमारी धरती बचेगी तभी हम जीवित रहेंगे। नहीं तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमारे लिए विनाश बन के खड़ी होगी और उसके कारण सिर्फ हम होंगे, हम उसका जिम्मेवार होंगे और कोई दूसरा नहीं। हमें तो बहुत ही सुंदर यह धरती मिली थी, कितने बढ़िया हर प्रकार के जीव जंतु, नदियां, पहाड़, लेकिन हमने सबके साथ छेड़खानी किया, सबको तहस नहस किया अपनी विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए। आज हम 5G के जमाने में आ गए। क्या कभी हम सोचते हैं कि जो हमारे इस आधुनिक उपकरणों से जो रेडिएशन निकलता है उससे दूसरे जीव जंतु कितने प्रभावित होते हैं, उससे पक्षियों के जीवन पर क्या असर होता है, हम कभी नहीं सोचते। हमें तो बस सिर्फ अपने जीवन से मतलब है कि हम चौगुनी रफ्तार से तरक्की करें। लेकिन वो तरक्की किस काम की जब हमारा जीवन ही न बचे, जब दूसरे जीव जंतु संकट में आ जाएं। और दोस्तों अगर ऐसा ही होता रहा तो निश्चित ही मानवता खतरे में आ जाएगी, हमारा यह पर्यावरण रहने लायक नहीं बचेगा। इसीलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस कदर हम अपने जीवन में सभी चीजों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह हमें इस पर भी अपने एक नजर बना कर रखना है, हमें इसकी भी चर्चा करनी है लोगों से। तभी जाकर के लोगों में जागरूकता आएगी, तभी जाकर के हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे जीवन शैली से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, और तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। दोस्तों यह जरूरी है, अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप समझदार हैं, तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसा करें, लोगों को जागरूक करें, आप जागरूक बने, आप जो जीवन शैली अपना रहे हैं उस पर ध्यान दें कि हमारे जीवन शैली से कोई पर्यावरण पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरे जीव जंतुओं पर तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका भी हक है यहां जीने का। वो जीवित हैं तभी ये प्रकृति कायम है, तभी हमारी जीवन कायम है। इसीलिए आप पर्यावरण के प्रति अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।